अभी हम सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड में हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ एससी और एसटी समुदाय के कुछ लोग हैं जो कि कल होने वाली 21 तारीख को भारत बंद का जो ऐलान हुआ है उसमें शामिल होना चाहते हैं और पूरे तरीके से लोग तन मन और धन के साथ उसके साथ हैं, यानी कि भारत बंद के समर्थन में सभी लोग हैं। इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि कल जो भारत बंद का ऐलान पूरे भारत में बिहार सहित हुआ है उसमें इन लोगों की क्या भूमिका होगी और ये लोग भारत बंद का ऐलान का समर्थन आखिर क्यों करना चाहते हैं। कल भारत बंद का ऐलान किया गया है पूरे एससी एसटी समुदाय के द्वारा, पूरे भारत भर में बंदी का ऐलान रहेगा। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले बिहार टीवी न्यूज़ के दर्शक और आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कुछ बोलने और सुनने का मौका प्राप्त हुआ है। देखिए, जो कल 21 तारीख को संपूर्ण भारत बंदी का ऐलान हुआ है, तो वो एससी एसटी समाज का जो हक लोग मार रहे हैं, जो हम लोग को पहले 15% आरक्षण मिल रहा था, अब उसमें कोटा में भी सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है कि अब कोई भी राज्य हो, चाहे बिहार सरकार या कोई भी राज्य, वो अपने अनुसार माने किसी भी कैटेगरी को आरक्षण दे सकता है, वो जितना चाहे उतना दे सकता है। अब हमें आपसे यही अनुरोध चाहे इस मीडिया की तरफ से हम यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि एक तो पहले हमारे समाज में तो एकजुटता था नहीं, अब धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। अब इसमें कोटा देकर हम हमारे समाज के और बांट रहे हैं। क्या है कि देखिए, अब मान लीजिए हम लोग का 15% मिल रहा है, अब राज्य सरकार चूज करे कि हाँ किस कैटेगरी को कितना देगी। अब मान लीजिए उसका वोट बैंक मान लीजिए कोई कैटेगरी है, उसका जनसंख्या ज़्यादा है, अब वो चाहेगी कि उसको ज़्यादा आरक्षण देगी और जिसका जनसंख्या कम है उसको कम देगी। तो इस तरह तो हम लोग के बीच में मतभेद होगा। तो हम यही चाहते हैं कि हम पहले से जो जितना भी हम लोग का आरक्षण मिल रहा था संविधान के तहत उतना ही मिले, लेकिन जो पहले से बरकरार है वही बरकरार रहे। हम लोग के बीच में बंटवारे की कोशिश मत करें। कल के भारत बंद के ऐलान का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसटी जो आरक्षण विरुद्ध जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है वो अपना वापस ले, बस हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन जो रहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी यूनिवर्सिटी है जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कॉलेजियम सिस्टम को हटाए। आखिर एससी एसटी को ही आरक्षण का लाभ क्यों मिले, क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? ऐसी थोड़ी बात है कि एसटी एसटी को ही आरक्षण मिल रहा है। एसटी या ओबीसी या जो ईडब्ल्यूएस में वो कौन ले रहा है? ईडब्ल्यूएस में तो सब कोई तो ले रहा है, वो राजपूत हो चाहे बुंजार हो या सब कोई ले रहा है। देखो हाँ, एसटी थोड़ी आरक्षण ले रहा है। एसटी मान लीजिए हम लोग का 15% मिल रहा है, एसटी का 60% मिल रहा है और ओबीसी का 25% मिल रहा है। तो जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जो कहते हैं कि इकोनॉमिकल वीक है यानी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो अपना आर्थिक स्थिति कमज़ोर बताकर वो आरक्षण ले रहे हैं 10%। वो कैसे मिल रहा है? जिसमें कहा जाता है कि पूरे भारत में 15% ही जनरल कैटेगरी का है, पर हम लोग एसटी और ओबीसी मिलाकर 85% है, फिर भी हम लोग को उतना आरक्षण नहीं मिल रहा है। फिर जो 15% है उसका 10%, तो उसका नु आरक्षण ज़्यादा हुआ, हम लोग का ज़्यादा कहाँ से हुआ? अगर एससी एसटी के आरक्षण की बात करें तो आरक्षण क्यों मिला, या पहले भी संविधान में अगर लागू किया गया तो उसका क्या उद्देश्य था कि केवल एससी एसटी को ही इतना % आरक्षण देना है? आपका सवाल तो सही है। देखिए, पहले से हम लोग का जो एसटी ओबीसी समाज है वो बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर है। हाँ, ऐसा तो एक पढ़ने का अधिकार पहले से नहीं था, जागरूक लोग भी नहीं थे। फिर मान लीजिए वो सरकार जो भीमराव अम्बेडकर संविधान बना है, तो देखेंगे हमारे समाज का तो ऐसे ही बहुत पीछे रहे हैं। तो अगर उनको शिक्षा का अधिकार नहीं देगा तो वो पढ़ लिख कैसे करेंगे? तो इसलिए दिए कि आरक्षण इसलिए दिए कि वो पढ़ लिख जो ईवर के कैटेगरी के उनके लेवल के आए, इसलिए आरक्षण दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग को फ्री में मिल गया है, इसके लिए बहुत बड़ा भी बलिदान दिया गया है। ऐसा इतिहास पढ़ने के बाद जान पड़ता है कि पहले का जो एससी एसटी समुदाय का जो भी लोग थे जो निवास करते थे खासकर भारत में, सभी को बहुत पीड़ा दिया जाता था और साथ ही बहुत शोषण किया जाता था, जिसके बदौलत इस शोषण से निपटने के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया। क्या ये सही है? बात सही है। पहले हम भी तो देखे नहीं है लेकिन सुने हैं कि पहले हमारे समाज के
लोगों के पहले पीछे झाड़ू बना देता कि उनके पैरों का निशान धरती पर ना हो, या उनका जो थूक है उनके गले में घारा बना देता कि जो धरती पर थूके नहीं उसे अशुद्ध हो जाएगा, वो घारा में थूके। तो बहुत फिलहाल ऐसा तो हम वो नहीं देख रहे, लेकिन अभी फिलहाल देखे हैं मैंने 20-25 साल पहले कि जो बड़े बड़े जात लोग आते थे तो हमारे द्वार पर हमारे बाप दादा उठ के खड़ा हो जाते थे कि हाँ बाबू साहब आए हैं या और कोई आए हैं, वो हट जाते थे। पर आज भी समाज में बहुत भाईचारा नहीं है। देखिए मान लीजिए हमारे साथ खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो में छुआछूत नहीं है, लेकिन कोई जॉब प्रोविजन कर दिया जाए तो उसमें छुआछूत हो जा रहा है। अंत में बताइए, जो सब कुछ मार्केट से ला रहे हैं, बावर्ची बना रहे हैं, यहाँ तक खिलाने वाले भी बांध दे रहे हैं, फिर भी उसमें सूद है। तो वही खाना किसी दूसरे के द्वार पर बन जाए तो सूद है। अब बताइए कैसे, अभी बताइए कैसे सूद है। चलिए, तो स्वतंत्र भारत में भी ऐसा समस्या जो है देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी आपत्तिजनक है और परिवारहीन या समाजहीन इसको बोला जा सकता है, जो कि स्वतंत्र भारत में ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। और लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानेंगे कि आप लोग तो अपने जात का भी, अपने कास्ट का भी बहुत सारा नेता को चुनकर विधानसभा संसद भवन भेजते हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा आप लोगों के लिए क्या प्रयास किया जाता है? हम लोग के लिए कोई नहीं प्रयास कर रहा है। हम लोग सिर्फ वोट देकर उसको ले जाकर गरीब पर बैठा देते हैं, वो सिर्फ अपना कुर्सी का मालिक है लोग। उसके बाद हम लोग के पीछे कोई दौड़ने वाला नहीं है, ना थाना है ना पुलिस है। अभी फिलहाल यहाँ पे मुजफ्फरपुर में घटना हुआ है, हम ही लोग का कास्ट का आदमी का हुआ है, और उसको देखने वाला ना उसको करने वाला ना उसको बंद करने वाला आदमी कोई नहीं है, ना उसके पीछे कोई जाने वाला है। नेता भी जीत जाता है लो तो अपने दिल्ली और पटना में जाके बैठता है लो, उसके बाद कोई पूछने वाला है नहीं। हम लोग ऐसे ही पहले भी मार खाए हैं, अभी भी मार खा रहे हैं, और इसमें भी हमारा भी बंटवारा हो रहा है। जो पहले 15% था उसको भी छीना जा रहा है। यही बात है कि इसके आगे चिराग भैया है, चिराग भैया अपना बात करें, हम जहाँ थे वहीं हमको रहने दिया जाए। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? कल का जो भारत बंदी का ऐलान हुआ है, उसके चलते या उसके कारण कितना प्रभाव पड़ेगा इस भारत में? ये तो हमारे जात पे निर्भर करता है ना, हमारे समाज पे निर्भर करता है कि ये आगे निकल के जाता है कि नहीं जाता है। इन्हीं लोग को जाना चाहिए, हम लोग को जाना चाहिए, वहाँ पे रोड पे खड़े होना चाहिए। जो आदमी ये शुरू किया है चीज़ को, हम वहाँ जाकर आगे उनके साथ में खड़ा होंगे जी, उनका सपोर्ट करेंगे उनका। यानी कहने का मतलब है कि जो भी इन लोगों के लिए समर्थन करेगा, जो सपोर्ट करेगा, ये इन लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि उनका सपोर्ट करे और समर्थन करे। कुछ और लोग SC/ST कम्युनिटी के हमारे साथ हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि कल का जो भारत बंदी का ऐलान हुआ है जी, उसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? उसके विषय में बोलना चाहेंगे यही कि हमारे चिराग भैया हैं, उन पर विश्वास है। ST/ST के लिए वो आगे आएंगे और उनको हम लोग चुने हुए हैं और उनको आगे चुनेंगे। देश के सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि 15% जो है वो उसी पर हम लोग को रह दिया जाए, देश को तोड़ा नहीं जाए, ST/ST को तोड़ा नहीं जाए। SC/ST समाज के लिए और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे जो अभी नहीं मिल रहा है, खासकर आप लोगों के समुदाय के लिए? जो पहले से आरक्षण है उसी पर हम लोग को रहने दिया जाए ना। अभी तो वही उसी को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं लोग। उसमें भी तो कटौती हो रहा है, उसमें भी कटौती हो रहा है। उसको जहाँ तक हम लोग को 15% जो छूट मिलता था उसी पर रहने दिया जाए, बस हम लोग खुश है उसी पे। कल भारत बंद कितना ज़्यादा प्रभावी रहेगा? पूरा भारत बंद है, संपूर्ण भारत बंद है। क्या कि जो हमारे हक को मारेगा, हम अपने हक के लिए तो हम लड़ेंगे ज़रूर। तो हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि कोई भी गाड़ी घोड़ा लेकर बाहर ना निकले, यहाँ तक जो हम लोग के सपोर्ट में उसका सपोर्ट करेंगे, क्या कि वो हमारे लिए लड़ रहा है। रहा कि आरक्षण की बात है तो आरक्षण देखिए हम लोग सब में हम लोग से कटौती हो रहे हैं। यहाँ तक कोई भी वैकेंसी सरकार निकल रहा है तो उसमें हम लोग का जितना आरक्षण है उसके मुताबिक हम लोग सीट नहीं है, कमी है। अब अभी आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए निकला है वैकेंसी, देखिए ये एक वैकेंसी निकला है रेलवे RRB पैरामेडिकल कैटेगरी, उसमें टोटल सीट है 1376 सीट है, जिसमें जनरल का 686 और ST का 202 और ST का 109। अब मान लीजिए हम परसेंट निकालते हैं 686
लगभग 686 लगभग 49.85 यानी मानिए कि 50% जनरल वाले ही ले रहे हैं, पर कह रहे हैं हालांकि है कि हाँ ST इसी का आरक्षण मिला है। तो हम लोग यही गुजारिश करते हैं कि हम लोग जितना हम लोग का मान आरक्षण संविधान आरक्षण दिया है उसके मुताबिक हर एक सरकारी नौकरी में हम लोग का सीट रिजर्व हो। पूर्ण तरीके से देखा जाए तो जो भी भारत के SC ST वर्ग के लोग हैं, इन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जो पहले से भारत में आरक्षण का जो प्रावधान लागू था उसको बरकरार रखा जाए, नहीं तो कल पूरे भारतवर्ष में बंदी का ऐलान हो चुका है। और बता दें कि कल बहुत ऐसी सेवाएं होंगी ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो बाधित रहेंगी। कल कौन कौन सा चीज़ बाधित रहेगा और कौन सा आवागमन चालू रहेगा? ऐसे देखिए जो इमरजेंसी सेवा है जैसे एम्बुलेंस हो गया, हॉस्पिटल वो चालू रहेगा, लेकिन जैसे यातायात हुआ वो सब बाधित रहेगा, या दुकान हो सब बंद रहेगा। खाली इमरजेंसी में एम्बुलेंस हो गया, जो इमरजेंसी सेवा है वो उपलब्ध रहेगा, और कुछ एक नहीं रहेगा। संपूर्ण बात बंद है तो बंद रहेगा बस। चलिए, तो ये प्रयास कैसा लगा आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आज हमने SC ST से संबंधित कल जो भारत बंद होने वाला है उसके विषय में और इस समाज का आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।